दोस्तों नमस्कार। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कल विश्व पुस्तक दिवस था, वर्ल्ड बुक डे 2023। पुस्तक का हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगिता है और पुस्तकों के बारे में आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि कहा जाता है कि पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं है। यानी अगर आपकी दोस्ती किताबों से हो गई है तो यकीन मानिए आपको फिर लाइफ में कभी भी बोरियत, कभी भी अकेलेपन, कभी भी मनोरंजन की कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि पुस्तक जो है वो सबसे अच्छे मित्र हैं। अगर दोस्ती करना है तो किताबों से दोस्ती करो और किताबों से एक बार आपकी दोस्ती हो गई तो जाहिर सी बात है फिर आपके जीवन में दोस्त तो होंगे, लेकिन जब कोई नहीं होगा तो आपका दोस्त हमेशा साथ होगा और वह किताबों के रूप में होगा। देखिए ये बात दिगर है, छुपी हुई बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया के आने की वजह से, मोबाइल के आने की वजह से किताबों का प्रचलन काफी कमा है। लोगों में पढ़ने की ललक जो है वह घटी है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि किताबों की अहमियत नहीं रही या किताबों की जगह किसी और ने ले ली। यह सत्य हो सकता है जो कि डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे कंटेंट है। यानी कि जो मैं YouTube वीडियो अभी बना रहा हूं, इस तरह से कई लोग बनाते हैं। यह भी एक तरह से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे ऑडियो बुक वगैरह कई सारे सहूलियत आपको मिल गए हैं जिससे आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन किताबों से जुड़ाव होना क्यों जरूरी है, इस पे बात अगर करें तो किताब हमेशा आपके साथ होते हैं, पोर्टेबल फॉर्म में होते हैं, आप उसके साथ रहते हैं और आप कहीं भी उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इससे आपको फायदा यह होता है कि आपके बैग में भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है और किताब आपके लिए इतिहास का काम होती है। डिजिटल फॉर्मेट पे बहुत चीजें होती हैं जिसके लिए आपको इंटरनेट, मोबाइल और साथ ही साथ हमेशा आपको याद रखना पड़ता है कि वह कंटेंट कहाँ है, लिंक वगैरह याद रखना पड़ता है, चैनल वगैरह याद रखना पड़ता है। किताबों के साथ ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटीज या कोई भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके पास होता है और किताब आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है, समग्रता के साथ ज्ञान देता है, ज्ञान की एक एक बारीकियों से आपको रूबरू करवाता है और ना सिर्फ रूबरू करवाता है बल्कि उसको कई सारे व्यू पॉइंट से भी आपके सामने प्रस्तुत करता है तथ्यों को। इसलिए किताबों से जो जानकारी आपको प्राप्त होती है वो समग्र रूप से होती है, गंभीरता से होती है। और जो बड़ी बात है, आप इंटरनेट पे जब आप कंटेंट को सर्च कर रहे होते हैं या वीडियोस ऑडियोज को देख रहे या सुन रहे होते हैं तो भी आपका मन भटकता रहता है। यानी कई लोग वीडियो भी देखते हैं, साथ में चैटिंग वगैरह भी करते हैं, साथ में और भी कई काम करते हैं। किताबों के साथ यह नहीं होता है। आप एक बार किताबों के साथ हैं तो बस उसी के साथ है, यानी भटकाव बहुत कम होता है किताबों के साथ। इस मायने से भी किताब जो है आपके अच्छे दोस्त के रूप में काम करते हैं। दूसरा, जो किताब जो है हमारे बहुत पारंपरिक माध्यम है ज्ञान का सोर्स के रूप में। डिजिटल जितने भी मीडिया हैं वह सब आधुनिक है, वर्तमान समय का है। जाहिर सी बात है उसकी अपनी खूबियां हैं, लेकिन किताबों के साथ एक बड़ी विशेषता यह है कि सबसे प्राचीनतम सोर्स अगर ज्ञान के रूप में कोई रहा है और है अभी भी तो वह किताब है। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे, किताब भी जो आपको डिजिटल फॉर्मेट पर है वह भी किताब का रेप्लिका है, यानी डिजिटल फॉर्मेट ही है। यानी किताब को ही डिजिटली रूप में आप करके आप पढ़ते हैं, जिससे आप कई सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, मोबाइल पे भी पढ़ते हैं, किंडल पे पढ़ते हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन लैपटॉप के द्वारा पढ़ पाते हैं। लेकिन किताब की अहमियत घटी नहीं है और किताब का प्रयोग अलग अलग माध्यमों से भी किया जा सकता है। आप मोबाइल किसी को गिफ्ट देते हैं लेकिन उसका अलग पर्पस होता है। जब आप किताब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसका एकमात्र पर्पस होता है कि आप ज्ञान प्राप्त करिए। यानी किताब से न सिर्फ आप खुद लाभान्वित होते हैं, आप दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। आप किसी को अगर गिफ्ट देते हैं तो वह एक सच्चा गिफ्ट होता है जिससे कि वह व्यक्ति है उसको ज्ञान मिलता है, वह पढ़ता है, एंजॉय भी करता है और साथ ही साथ उसको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किताबों का यही पर्पस नहीं है। किताब का होना आप तय करता है कि कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में कितना दिलचस्पी लेता है। यानी अगर आपके घर में एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें अच्छे खासे किताबों की कलेक्शन है, अलग अलग विषयों पर किताब है, इसका मतलब सीधा और सरल है कि
आपको पढ़ने लिखने की रुचि है। यानी कोई भी व्यक्ति आपके बारे में राय बनाएगा तो आपके बारे में यही राय बनाएगा कि आपको पढ़ना लिखना पसंद है। सेम हालात आपके दफ्तर के साथ है। आपके दफ्तर में भी किताबों की अच्छी खासी श्रृंखला है, वहां पे भी मौजूदगी है। तो यकीन मानिए आपके बारे में जो भी सोचेगा वह यह सोचेगा कि व्यक्ति या बंदे को पढ़ने लिखने में रुचि है। इसलिए भी किताबों के साथ दोस्ती अच्छा है, इससे आपकी छवि भी अच्छी बन पड़ती है। आप खुद देखिए ना कि जब आप मेट्रो में जा रहे होते हैं और कोने में कोई व्यक्ति बहुत ही इत्मीनान से किताब पढ़ रहा होता है तो आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आपको महसूस होता है कि बंदे में कुछ तो खासियत है कि वो डूबा हुआ है। टाइम पास का सबसे अच्छा, उत्कृष्ट और उच्चतम पैमाने पर वह एंजॉय कर रहा है। तो ये किताबों के साथ पॉजिटिविटी है कि कोई भी अगर उसको पढ़ता है तो उसकी छवि अच्छी बनती है। अभी हाल फिलहाल में किताबों की दाम भी काफ़ी कम हुए हैं। आप जितने इंटरनेट पे खर्च करते हैं डाटा वगैरह में या शॉपिंग वगैरह में, ऑनलाइन खरीदने में, आप उसमें अच्छी किताबें 200-400 में अच्छी किताबें आपको आ जाती है। यानी कि अगर महीने में आप एक किताब भी खरीदते हैं तो आपके पास अच्छी खासी किताबों की कलेक्शन हो सकती है जो कि आपको बहुत महंगी नहीं लगेगी। यानी किताबों का रेट भी जितना तुलनात्मक ढंग से दूसरे चीज़ों का रेट बढ़ा है, किताब अभी भी महंगे नहीं है। और किताबों में इन्वेस्टमेंट, यकीन मानिए आपके व्यक्तित्व में इन्वेस्टमेंट है, आपके ज्ञान के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है और इससे आपको मजबूती, सबलता और ज्ञान मिलेगा। आपको तर्क की क्षमता देगी, आपको ज्ञान की क्षमता देगी और ज्ञान और तर्क की क्षमता हमेशा आपको आत्मविश्वास देता है। यानी आप कहीं भी बोलेंगे, कहीं भी आप अपनी बातों को रखेंगे तो आपके पास समग्रता के साथ ज्ञान होगा, कई धरातल पर, कई विचारों से, कई दृष्टिकोण से ज्ञान होगा जो कि अंतोगत्वा आपको फायदा पहुंचाएगा। इसलिए किताबों से दोस्ती करना न सिर्फ लाभकारी है बल्कि यह आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। अब वर्ल्ड बुक डे है, इसकी शुरुआत स्पेन से मानी जाती है। स्पेन में प्रचलन रहा है 20वीं सदी से कि लोग एक दूसरे को किताब और गुलाब का फूल भेंट करते हैं और तभी से यह प्रचलन चला आ रहा है। साथ ही साथ यूरोपीय कंट्रियों में यह देखा गया है कि हर आदमी के घर में एक अच्छी खासी लाइब्रेरी होती है जहां पर कई सारी किताबें उसके पास मौजूद होती है। तो यूरोपीय कल्चर में पढ़ने लिखने का प्रचलन रहा है, प्रचलन बहुत प्राचीन परंपरा से रहा है। हमारे भारतीय परंपरा में भी पढ़ने लिखने को काफ़ी तवज्जो दिया गया है। आपको पता होगा कि जो हमारे 4 वेदास हैं वह सुन के लिखे ही गए हैं, यानी कि पहले वो किताब के फॉर्म में ही आए, किसी ने सुना और फिर उसको लिख डाला। तो शुरू से हमारी भी परंपरा पढ़ने लिखने की रही है। ताम्रपत्र पर, बेलपत्र पर, इस तरह के हम लोग दीवालों पर लिख के आए हैं और हमारी लिटरेरी जो इतिहास है काफ़ी संपूर्ण है, समृद्ध है। तो वर्तमान में भी इसका असर जो है हमारे समाज पे दिखता है कि हम लोग एक पढ़े लिखे समाज हैं। भले ही हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, कई सारे समस्या है जिसके वजह से हम लिटरेसी के लेवल पे पीछे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने की ललक या पढ़ने लिखने या ज्ञान के प्रति जो ललक है वो भारतीय परंपरा में अच्छी खासी है। तो ये बहरहाल कुछ बातें थी जो विश्व किताब दिवस, वर्ल्ड बुक डे पर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आप क्या महसूस करते हैं आप ज़रूर बताएं, आप पढ़ने लिखने को कैसे लेते हैं और यह दिन आपके लिए कितना खास है और क्या आप इस दिन पे कोई किताब खरीदें या कोई किताब पढ़ें। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।